बिना किसी गलती के मैं मेरे पिता को झुकने नहीं दूंगी। जब मैं नई शादी करके आई थी तब मुझे बड़ा अजीब लगता था। बड़ी भाभी इतनी पढ़ी लिखी, अच्छे घर की, संस्कारों वाली लड़की होकर कैसे बड़ों से जुबान लड़ा रही। देवरानी ज्योति जेठानी से बोल रही, पर अन्याय हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान को मुंह खोलना पड़ता है और कहना पड़ता है अब बस। नरोत्तम दास और लीला जी उन चंद लोगों में से थे जो बेटों को पढ़ा लिखा कर इसलिए ही बड़ा करते हैं कि शादी के समय अच्छे से वसूला जाए। जागृति प्रकाश से विवाह कर जब इस घर में आई तो उसे समझ आ गया था कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। जागृति के पिता ने दान दहेज में वैसे तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी, फिर भी लीला उठते बैठते सुनाती थी। नरोत्तम दास और लीला इस बात को अच्छे से जानते थे कि जागृति एक अच्छे घर परिवार की संस्कारवान लड़की है। उसके परिवार में दो छोटी बहनें भी हैं जिनकी शादियां होना अभी बाकी है। इसी बात का फायदा उठा रहे थे वो लोग। उसे अक्सर ताने दिया करते थे। सगाई के बाद जितनी बार भी देवरानी ज्योति का जेठानी से मिलना हुआ वो जागृति के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुई थी। लेकिन शादी के बाद जब वो ससुराल आई तो उसने एक बार जागृति को सास ससुर के साथ किसी बात पर तर्क वितर्क करते देख लिया। तब जागृति ने अपना दर्द साझा किया। ज्योति, मैं जब से शादी करके आई मैंने सास ससुर को माता पिता, देवर को भाई माना, लेकिन इन लोगों ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। हर बात में टोकना, मायके से आई हर चीज़ में मीन मेक निकालना, मैंने सब बर्दाश्त किया। एक वक्त के बाद तो आदत पड़ गई। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। मैं कोई इकलौती बेटी नहीं जो माता पिता सब बेच के मुझे ही दे देंगे। मेरा अपमान सहना मेरी मजबूरी बन चुका, क्योंकि मेरे मुंह खोलने का सीधा असर मेरी बहनों के भविष्य पर पड़ सकता था। जागृति की आवाज़ भारी और आंखें नम हो गई। लेकिन उस दिन तो बस हद हो गई। जब मेरे पिता मुझे मिलने आए तो उन्हें मेरी झूठी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द जाने कैसे नजर आ गया। बोले, बिटिया तू खुश तो है ना? क्या चाहते हो? समधी जी, हम लोग आपकी बेटी को दुखी करके बैठे हैं क्या? नरोत्तम दास और लीला जी के तेज स्वर से किशोरी लाल जी घबरा गए। बेटियों का पिता वैसे ही मजबूर और उनके ससुराल में सिर झुकाए ही चलता है। बुरा मत मानिए समधी। समधन जी, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। अब आपके घर में कोई कमी कैसे हो सकती है? हाँ, तो सवाल ही गलत था, क्योंकि इस तरह का सवाल बेटी से पूछ आप हमें जलील कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप बात को गलत दिशा में ले जा रहे। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। अपने पिता को बिना किसी गलती के सास ससुर के आगे अपमानित होता देख जागृति के सब्र का बांध टूट गया। अपने पिता के जुड़े हाथों को पकड़ उसने कहा, अब बस, अब बहुत हो गया। जागृति की गूंजती आवाज़ से सास ससुर सन्न रह गए। पापा, आपको इन लोगों के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका सवाल गलत नहीं, इन लोगों के इरादे गलत है। ये जानते हैं कि ये बहू को कितना परेशान करके बैठे हैं। ऐसे में कोई बहू खुश कैसे हो सकती है? वाह बहू, आज तो एक नया रंग ही दिखाया तुमने। पिता को देख इतना जोश आ गया है कि होश ही खो बैठी हो। नहीं मम्मी जी, आज तो होश में आई हूँ। इसी पिता ने मुझे सिखाया था। बेटी, रिश्तों के लिए झुक जाने में कोई बुराई नहीं, पर बार बार अगर तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। आज सभी हदें पार हो गई, क्योंकि मैं आपके आगे बिना गलती 100 बार झुक चुकी हूँ, लेकिन आज अपने पिता को बिना गलती में झुकने नहीं दूंगी। किशोरी लाल जी जो समझ रहे थे वही निकला। अपनी हमेशा चुप रहने वाली बेटी का ऊंचा स्वर चीख चीख कर बता रहा कि वो ससुराल में खुश नहीं। समधी समधन जी, मेरे या मेरी बेटी से कोई गलती हुई है? आपकी हमसे नाराज़गी की वजह क्या है? समधी जी, मुंह खुलवाया है तो सुनो।
बेटा हमारा ऑफिसर। जो सोचा था उस हिसाब से तो आपने शुरू से ही कंजूसी दिखाई है। आपकी दो और बेटियां हैं, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। हमें तो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से लेन देन की उम्मीद थी। किशोरी लाल के पास कोई जवाब नहीं था। जागृति ने भी पिता का थैला उठाया और उन्हें वहां से चलने का इशारा किया। इतने में बेटे प्रकाश को आता देख नरोत्तम और लीला घबरा गए। उन्होंने तुरंत रंग बदला। अरे समधी जी रुकिए, दामाद से मिलते जाइए। प्रकाश ने ससुर के पैर छुए। जागृति के चेहरे के हाव भाव से उसे अंदाजा हो गया था कि कुछ गलत हुआ है। जागृति पिता के साथ आगे बढ़ते बढ़ते दरवाज़ा लांघ गई। प्रकाश ने रास्ता रोककर कहा, कहाँ जा रही हो? कोई कुछ बताएगा हुआ क्या? अब बस हो गया। क्या मतलब? तुम मम्मी पापा का नेचर जानती हो। फिर आज ऐसा क्या हुआ जो घर छोड़ने की नौबत आ गई? पतिदेव, आप मेरे पिता की औकात से बाहर थे। आपका प्राइस अफोर्डेबल नहीं था, फिर भी रिश्ता हो गया। अब मेरे पिता आपके परिवार के स्टैंडर्ड के हिसाब से लेन देन नहीं कर पा रहे, सो आपके माता पिता को उनके अपमान का लाइसेंस मिल गया है, जो एक बेटी के बर्दाश्त से बाहर है। प्रकाश ने जागृति का रास्ता छोड़ दिया। वो पिता के साथ आगे बढ़ती रही। पीछे प्रकाश की आंखें शर्मिंदगी से झुकी रहीं। नरोत्तम और लीला बाहर आए। कैसे पति हो? एक थप्पड़ लगा पत्नी का दिमाग ठिकाने ले आते। वो बकवास करती जा रही और तुम उसे रोका भी नहीं। जाओ, तलाक की धमकी दे, वापस ले आ। तुम्हारे छोटे भाई का रोका है, समाज में नाम खराब होगा। लीला ने प्रकाश को कहा। नहीं माँ, मैं जागृति को नहीं रोकूंगा। आज आपने उसका या मेरे ससुर का अपमान नहीं किया, मेरी कीमत लगा, मुझे बहुत छोटा महसूस करवाया। माँ, क्या ज़्यादा दहेज लेकर आने वाली लड़की इस घर में टिक पाती? आपके और पापा के बातें चुपचाप सुन पाती? शायद वो मुझे आपसे अलग कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती। इतना दुखी होने के बाद भी जागृति ने कभी मुझे अपने माता पिता से अलग करने की कोशिश नहीं की। क्या उसकी यही अच्छाइयाँ आपको दिखाई नहीं दी? प्रकाश की बातों का माता पिता के पास कोई जवाब नहीं था। पति पत्नी को समझ आ गया, आज वो नहीं झुके तो एक बेटे का घर टूटेगा, तो दूसरे का रिश्ता। बस यही से मेरे दुखों का अंत हुआ। मम्मी ने मुझे गली के नुक्कड़ पर रोक के माफ़ी मांगी, मुझे और मेरे पिता को सम्मान से घर लेकर आई। जागृति की आंखों में पिता का खोया सम्मान मिलने की चमक थी। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।